नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और स्कॉटलैंड यार्ड। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली और शानदार स्टोरी है जिसका नाम है चाचा चौधरी और स्कॉटलैंड यार्ड। इस बैग्स में पूरा 1 करोड़ रुपया है। ये सारा मेरा है। रात हो गई है, मुझे सो जाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह उठा जाए। मैं काफी सो लिया। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। जेड्रो, क्या हुआ? मेरा 1 करोड़ रुपया चोरी हो गया। मैं कल बैंक से 1 करोड़ रुपया लाया था। रात को तिजोरी में बंद करके रखा। दूसरे दिन जब तिजोरी खोली तो सारा रुपया गायब था। मैं पुलिस को सूचना देता हूं। इंस्पेक्टर भिंडे, जेड्रो के यहाँ चोरी हो गई है। मैं तहकीकात के लिए जाता हूं। मैं बर्बाद हो गया इंस्पेक्टर साहब। चोर पान खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं छोड़ गया। मैंने रिपोर्ट लिख ली है, फिक्र ना करो, चोर जल्दी पकड़ा जाएगा। बेचारा जेड्रो इतनी बड़ी चोरी कैसे सहन करेगा? कुछ दिन बीत गए। इंस्पेक्टर भिंडे, क्या उस 1 करोड़ रुपए के चोरी का सुराग मिला? नहीं चाचा चौधरी, इसलिए मैं परेशान हूं। वो केस एक पहेली बनकर रह गया। जब चोरी हुई, शहर के सारे चोर उचक के हवालात में बंद थे। पड़ोसियों से पूछताछ की, कोई सुराग नहीं मिला। तब हमने केस क्राइम ब्रांच को दे दिया। धीरज रखो जेड्रो, चोर को ढूंढ निकालेंगे। यहाँ कोई उंगलियों के निशान नहीं है। इस केस को पेंडिंग रखो। ओह, क्राइम ब्रांच भी चोर का पता लगाने में असफल रही। तब हमने स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस को बुलाया। हमसे आज तक कोई चोर नहीं बचा। जब चोरी हुई, घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। चोर किधर से आया और किधर को गया, कुछ समझ में नहीं आता। आखिर में 007 जेम्स बॉन्ड को ये केस सौंप गया। सर, आपके लिए इंडिया से फैक्स मैसेज है। जेम्स बॉन्ड तो विश्वविख्यात जासूस है। उसने तो चोर को जरूर पकड़ लिया होगा। काश ऐसा होता। बैंक के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एक दिन पहले खाते से 1 करोड़ रुपया निकाला गया था। उस दिन घर में कोई मेहमान या दोस्त यार नहीं आया। फिर रुपया कहाँ गया? होम मिनिस्टर ने मुझे 2 दिन दिए हैं। अगर ये गुत्थी नहीं सुलझी तो मेरी नौकरी गई समझो। इंस्पेक्टर भिंडे, निराश मत हो। आओ चोर को पकड़ें। जब स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस चोर को नहीं पकड़ सकी तो आप कैसे उसे पकड़ेंगे? क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। जेड्रो, क्या कहीं जाने की तैयारी में हो? हाँ, मैं विदेश जा रहा हूँ। बाकी जिंदगी वहां ही बिताऊंगा। मेरा करोड़ों रुपया चला गया। पुलिस चोर का पता ना लगा सकी। ऐसे देश में रहने से क्या फायदा? हमें तुम्हारे बैग्स की तलाशी लेनी होगी। चाचा चौधरी, आप बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, देखो इतना सारा रुपया। उन सारे बैग्स में वही 1 करोड़ रुपया भरा है जिसके चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। तुम्हारा मतलब है कि जेड्रो ने अपना रुपया खुद चुराया है? चाचा चौधरी ठीक कह रहा है। मैंने 1 करोड़ रुपया बैग्स में बंद करके एक वीरान जगह में दफना दिया था, ये सोचकर कि जब मामला शांत हो जाएगा तब धन निकाल कर किसी दूसरे देश में जाकर बस जाऊंगा। फिर भी एक सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। जेड्रो अपना ही रुपया क्यों चुराएगा? इसका जवाब वे साहूकार देंगे जिन्होंने जेड्रो को भारी कर्जे दिए थे। वे कोर्ट में जाकर अपना रुपया वसूल करने वाले थे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है दरान का गैंग। इसे ट्रक में रखो, जल्दी हमें दूर जाना है। बारूस, ट्रक स्टार्ट करो। हमारा ये मिशन कामयाब रहा है। बैंक का सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे कर्मचारी मरे पड़े हैं। शेरा, हमें किसी ने देखा तो नहीं? दरान, एक बुढ़िया भिखारिन वहां थी। बेवकूफ, तुमने उसे गोली क्यों नहीं मारी? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम जुर्म का कोई गवाह पीछे नहीं छोड़ते? बारूस, ट्रक वापस मोड़ो। उस बुढ़िया का मरना जरूरी है। उसे ट्रक के नीचे कुचल दो। गरीब की कुछ मदद करो। वो रही वो बुढ़िया। धड़ाक! ओह, ट्रक बिजली के खंभे से टकरा गया। ये वही डाकू हैं। मुझे भागना चाहिए। वे मुझे मारना चाहते हैं। टर्र! ओह, मैं गिरी। माँ, तुम्हें चोट तो नहीं आई? बेटा, वे मुझे मारना चाहते हैं। माँ को कौन मारेगा?
साबू सामने देखो, मोटे भैंसे एक तरफ हट जाओ, बुढ़िया को अकेला छोड़ दो, नहीं सबको गोलियों से भून दो। तर 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 तर, ओह बेटा तुम जाओ, मेरे लिए तुम अपनी जान क्यों देते हो? मछड़ो, तुमने एक बूढ़ी मां पर वार किया। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। टर 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 टर, वो आगे बढ़ रहा है, उसे रोको और मार डालो। साबू अपने ताकतवर हाथों से ट्रक को पकड़ता है और हुब्बा जाओ। माँ अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है गधा जंग। साबू आज तुम्हारा मूड बिगड़ा हुआ लगता है, क्या किसी से झगड़ा हो गया? गोकुल दादा ने पेड़ से दातुन तोड़ने को कहा था, मैंने पूरा पेड़ उखाड़ कर दे दिया तो लगा बिगड़ दे। करो भलाई मिले बुराई, गुस्सा मत करो, गुस्से से इंसान की बुद्धि मारी जाती है। ट्यूबवेल के नीचे सिर कर दो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। चाचा ने ठीक कहा, ठंडा पानी पड़ने से मेरा गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। वाह, ताजगी आ गई। साबू आओ जरा चलकर देखे कि दुनिया में क्या हो रहा है। धड़ाक, ये तो नत्थु धोबी है। अरे भाई, इस बेजुबान को क्यों मार रहे हो? आप बीच में मत पड़ो, ये हमारा अपना मामला है। लेकिन जिसको तुम मार रहे हो वो तुम्हारा गधा नहीं, कल्लू कुम्हार का है। ठीक पहचाना, कल्लू कुम्हार के इस बदमाश गधे ने मेरे गधे पर दुलत्ती झाड़ी, इसलिए उसे मैं सबक सिखाना चाहता हूं। अरे ये दो गधों का मामला है, तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए, वे आपस में निपट लेंगे। नहीं, मैं कल्लू कुमार के गधे को इंसान बनाए बगैर नहीं छोड़ूंगा, और अगर कहीं पासा पलट गया तो देखा जाएगा। मैं आज तो इसकी हड्डियां तोड़ ही डालूंगा। ठेचू ठेचू, है खुट्टे की रस्सी टूट गई, बचाओ, धप। लो, कल्लू कुमार भी आ गया। मैंने घड़े बनाने के लिए मिट्टी का गारा बना रखा था। मैंने घड़े बनाने के लिए मिट्टी का गारा बना रखा था। चाचा जी क्या बेइंसाफी है, वो पांच घड़ों की मिट्टी ले जा रहा है और पैसे एक घड़े के भी नहीं दिए। कल्लू, उसे अपने किए की सजा मिल गई है, ये मिट्टी अब जल्दी से नहीं उतरेगी। आओ साबू आगे बढ़े, खींचो, पूरा दम लगाओ। गारो, हम पूरा जोर लगा रहे हैं लेकिन ये पेड़ नीचे गिर ही नहीं रहा। सटाक, कामचोरो, ये लो, जब तक पेड़ नीचे नहीं गिर जाता तो मैं हंटर पड़ते रहेंगे। अरे क्यों मार रहे हो बेचारों को? इन दोनों को कोड़े पड़ते रहेंगे तो ये पेड़ जल्दी गिरेगा और मैं जाकर दूसरा काम कर सकूंगा। इनके पिता ने 100 रुपया का कर्जा लिया था और बदले में इन दो भाइयों को बंधक रखा था, इसलिए इनसे काम लेना मेरा हक बनता है। गुलाम प्रथा के दिन तो कब के लद गए, तुम अभी तक उस अंधकार युग में ही जी रहे हो। फिर इन दोनों ने सारी उम्र काम करके अपने खून का एक एक कतरा तुम्हें दे दिया है, क्या अभी भी तुम्हारा कर्ज बाकी है? अब इनमें इतना दम नहीं बचा कि ये विशाल पेड़ को गिरा सके। अगर इस पेड़ को कोई गिरा सकता है तो वो तुम खुद हो। तुम्हारा ये भारी भरकम शरीर कब काम आएगा? जो गारों के सामने जुबान चलाता है उनका मुंह बंद करना मुझे आता है। सटाक, मोटे कद्दू, तूने चाचा चौधरी पर हाथ उठाया, तेरे दिमाग के पेंच कसने पड़ेंगे। मेरा हंटर कई तिस्मार खाओं की हड्डियां बजा चुका है। कड़ाक, मेरा हंटर छोड़ो। अरे ये क्या कर रहे हो? जाओ। धड़ाक कर। अरे गारो, मैंने कहा था ना कि इस पेड़ को तुम ही गिरा सकते हो। अब इस जंगल के दूसरे पेड़ भी तुम ही गिराओगे। ये बंधक मजदूर जा रहे हैं, जिन्होंने हमें आज़ाद कराया उनको हम धन्यवाद भी नहीं दे सके। महापुरुष भलाई करते हैं और अपनी राह लेते हैं। तो चलिए इसके अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है डाकू भूपत। अरे भगवान दास जी, सारा दिन मैगजीन ही पढ़ते रहोगे या कुछ घर का काम भी करोगे? जाओ बाजार से सब्जी लेकर आओ। जाता हूँ कौशल्या, जब तक लौट कर आऊं चाय बनाकर तैयार रखना। अरे मेरे दरवाजे पर ये कैसा कागज पड़ा है? कौशल्या, डाकू भूपत ने बीड़ी यानी मेरे नाम ये पत्र भेजा है। क्या लिखा है? पढ़कर देख लो। बीडी, मुझे 4 लाख रुपए की जरूरत है, पैसे का इंतजाम कर लो। कुछ देर बाद पैसा लेने मैं तुम्हारे घर आऊंगा। पैसा ना मिलने पर तुम्हारा अगवा कर दिया जाएगा। डाकू भूपत, हमारे पास तो 400 भी नहीं है। फौरन पुलिस के पास जाओ, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। अंदर चले जाओ।
डाको भूपत ने मुझे धमकी भरा पत्र लिखा है। भगवान दास, आओ मेरे साथ, तुम्हारे घर चलना है। बस दरवाजा लगाकर एक तरफ हो जाओ, भूपत आएगा तो उसका स्वागत मैं करूंगा। किसी के कदमों की आवाज आई, लगता है कोई आ रहा है। और दरवाजा खुलते ही, माजरा क्या है? तुम्हें 4 लाख चाहिए? धमकी भरी ये चिट्ठी तुमने लिखी है ना? तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं भूपत नहीं हूँ। क्या तुम 4 लाख बटोरने नहीं आए? नहीं, तो फिर मेरे घर क्यों आए हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मैं तुम्हारे घर नहीं, ऊपरी मंजिल पर रह रहे दोस्त मनसुख लाल पुरी के यहाँ आया हूँ। मेरे दोस्त ने कुछ दिन पहले ऊपरी मंजिल किराए पर ली है। कहो मनसुख लाल पुरी, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? चाचा चौधरी, मैंने उपन्यास लिखा था, पांडुलिपि का एक पृष्ठ खो गया है। क्या वो पृष्ठ ये तो नहीं? हाँ, मगर तुम्हें ये कहाँ मिली? क्या तुम उपन्यास की पांडुलिपि लेकर बालकनी में आए थे? हाँ, बस तभी ये पृष्ठ अलग होकर नीचे नीचे जा गिरा। इंस्पेक्टर तुम्हारे उपन्यास के पात्र डाको भूपत को मुझे समझ बैठे। इंस्पेक्टर, मेरा दोस्त जासूसी उपन्यासों के लेखक है, पर इसने ये चिट्ठी बीडी यानी मेरे नाम ही क्यों लिखी? बीडी से बिमल दास भी हो सकता है। मैं नीचे जाकर उपन्यास का वो पृष्ठ ले आऊं? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आदि रामायण। फू, ओह इतनी धूल! अजी सुनते हो, इस रामायण की किताब को जगह जगह से दीमक खा गई है। कई पृष्ठ भी गायब हैं। क्यों नहीं इसे किसी को मुफ्त में दे देते? क्या बेवकूफ़ी की बातें करते हो? मुफ्त में आजकल कोई गाली भी नहीं देता। जब हमें अपने मकान की छत पर डालने के लिए मिट्टी चाहिए थे तो कितने पैसे दिए थे? 1 ट्रक मिट्टी के 100 रुपए। ठीक, जब इस देश में मिट्टी मुफ्त में नहीं मिलती तो फिर ये किताब है, और वो भी पवित्र रामायण। मैं इस फटी पुरानी किताब को 100 रुपए में बेच कर आऊंगा। चाचा जी, बेवकूफ कौन होता है जो दूसरों को बेवकूफ समझे? भाई साहब, क्या आप ये ऐतिहासिक किताब खरीदेंगे? किताब पुरानी है, खोलते ही इसका एक एक वर्ग का अलग हो जाएगा। ये पढ़ने के लिए नहीं, संजो कर रखने की चीज है। ये पहली वो रामायण है जिसे वाल्मीकि ने अपने हाथों से लिखा है। वाल्मीकि की ऐतिहासिक रामायण सस्ती 100 रुपए में। ये लो 100 रुपए की थैली। अरे इसे यहाँ मत खोलो, वरना कोई उठाई गिरा इसे लेकर चंपत हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो चाचा जी, मुझे लगता है कि किताब हमें नहीं खरीदनी चाहिए थी। साबू, ये किताब हम उससे ना लेते तो वो किसी अनजान व्यक्ति को लूट सकता था। ये एकांत जगह है, मैं इस थैली को खोलने की उत्सुकता नहीं रोक सकता। है, रुपयों की जगह ठीक रे। मैं लूट गया। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वाल्मीकि की लिखी ऐतिहासिक किताब मैंने एक लाल पगड़ी वाले को 100 रुपए में बेची। जब थैली खोलकर देखी तो रुपयों की जगह ठीक रे निकले। क्या उस लाल पगड़ी वालों के साथ कोई लंबा आदमी भी था? हाँ, तुम्हारे 100 रुपए दिलवाने का जुम्मा मैं लेता हूँ, लेकिन आधे रुपए मुझे देने होंगे। मंजूर है? वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आओ मेरे साथ। यही है वे। क्यों चौधरी? उसको ठीकरे थमाकर वाल्मीकि की लिखी रामायण हड़प ली। तुम तो ईमानदारी का डंका बजाते हो। यह अज्ञानी व्यक्ति भूल गया कि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी थी, जबकि ये किताब हिंदी में है। चाचा चौधरी, फिर भी तुम्हें 100 रुपए देने होंगे, नहीं तो ये देखते हो चूहे धमकी देता है। मैं 10 तक गिनता हूं, अगर 100 रुपए नहीं दिए तो तुम दोनों को गोलियों से भून दूंगा। 1 2 3 4 5 6। धड़ाक। ओह! क्यों, क्या तुम्हें भी रुपया चाहिए? नहीं, वो साधु महात्मा आ रहे हैं, ये रामायण उन्हें भेंट कर दो। वो इसके वक्र तरतीब से लगाकर जिल्द करवा लेंगे। अच्छा सुझाव है महात्मा जी, मेरे पास ये फटी पुरानी रामायण है, आप इस पर नई जिल्द चढ़वा लें, आपके काम आ जाएंगी। धन्यवाद साबू, आओ आगे बढ़ें। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का पटाखा। चाचा चौधरी अपनी प्रयोगशाला में व्यस्त हैं। आखिर मैं इसे बनाने में सफल हो ही गया। क्या बना लिया चाचा जी? एक कंपनी ने मुझे ऐसा पटाखा बनाने को कहा था जो देखने में छोटा हो पर उसका विस्फोट बड़ा जबरदस्त हो। मैंने इसे बना ही लिया। ब्याह शादियों एवं त्योहारों पर चलाने के लिए कंपनी ये पटाखे बनाया करेंगी। ये पटाखा तुम ले जाओ और उस कंपनी तक पहुंचा दो, ताकि वे ऐसे दूसरे पटाखे बना सके। कंपनी का पता भी लेते जाओ।
ठीक है चाचा जी, मगर एक बात का ध्यान रखना, ये किसी दूसरे के हाथ ना लग जाए, नहीं तो वो इसे अपने नाम से पेटेंट करवा लेगा, मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। ये लो दूरबीन, इसमें इतना मोटा लेंस लगाया है कि तुम दूर दूर के दृश्य देख सको। वाह, चाचा जी ने बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपा है, बड़ी होशियारी से पूरा करना होगा। जरा चाचा जी की दूरबीन से देखूं कैसे दृश्य दिखाई देते हैं। दूरबीन का दृश्य, अरे ये कौन, कोई चोर डाकू लगते हैं, वे इधर ही आ रहे हैं, कहीं वे ये पटाखा छीन ना ले, इसे कहीं छिपा देना चाहिए। चाचा जी ने कहा था कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेंस खोलकर पटाखा दूरबीन में डाल देता हूँ, यहाँ यह अधिक सुरक्षित रहेगा। अब लेंस दूरबीन में फिर से फिट कर देता हूँ, फिर इसे झाड़ी में छिपा देता हूँ, पर बदमाश दीपू को पहले ही पकड़ देते हैं। क्यों रे, दिखा अपनी जीभें, कोई काम की चीज है तेरे पास? उस्ताद, इसके पास तो इस दूरबीन के सिवाय कुछ भी नहीं है। दूरबीन अपने कब्जे में ले लो, आओ अब चाय बनाकर कुछ ताजगी हासिल करें। चाय बनाने के लिए मैंने घास फूस जमा कर दी है, माचिस लाओ। अब माचिस तो नहीं है मेरे पास। इस दूरबीन से आग जल सकती है, इसका लेंस एक मोटा शीशा होता है। विज्ञान के अनुसार जब सूर्य की किरणें एक मोटे लेंस से गुजरती है तो एक बिंदु पर केंद्रित होकर आग पैदा कर सकती है। लेंस से सूर्य की किरणें गुजरने से दूरबीन के अंदर रखे हुए पटाखे में आग लग जाती है। वाह, भड़ाम! विस्फोट की आवाज सुनकर चाचा चौधरी और पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं। अरे, ये दोनों व्यक्ति तो विदेशी जासूस हैं, मुझे फॉर्मूला याद है, मैं दूसरा पटाखा बना लूंगा। दीपू, आज तुमने एक राष्ट्रहित का काम किया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है धोखाधड़ी। आज तो बाजार में काफी चहल पहल है, तभी एक आदमी के रोने की आवाज आती है। क्यों भाई, क्या हुआ? मैं अपना मासिक वेतन लेकर आ रहा था कि रास्ते में कुछ ठग मिल गया। उन्होंने मुझे ताश खेलने को कहा, मैं उनके जाल में आ गया और जुए में सारे रुपए हार गया। अब तुम जाकर उन ठगों के साथ फिर से ताश खेलो, लेकिन मेरे पास अब पैसे ही कहाँ हैं। ये लो रुपए, तुम्हें मैं देता हूँ। ठगों का वही गिरोह, देखो वो दोबारा आ रहा है और पैसे लाया होगा, उसके साथ एक बेवकूफ सा आदमी है। ताश फिर बटने लगती है। लगाओ दांव पर रुपए, मैं सारे रुपए लगाता हूं। इस बार इसका जल्दी जेब खाली करने का इरादा है। अपने पत्ते सीधे करो। ये देखो मेरे पास 3 इक्के, तुम फिर हार गए। लाओ सारे पैसे इधर करो। जरा 1 मिनट, चौथा इक्का तुमने ये जेब में छिपा रखा है, 5वां कफ के अंदर और 6ठा कॉलर में। एक ताश में कितने इक्के होते हैं? जब ठगों ने अपने पोल को खुलते देखा, मारो इसे, जान से खत्म कर दो। तभी वहां साबू आ जाता है। अरे बाप रे, यह आदमी है या पहाड़? भागो, भाग कर जाओगे कहाँ? रहम, ठगी से जीते हुए सारे पैसे हम वापस किए देते हैं। ठीक है, जल्दी पैसे लौटाओ। लो अपने सारे रुपए, जाओ और याद रखो फिर कभी जुआ मत खेलना, मैं वादा करता हूं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चोरों की दुर्गति। रामू और सामू, 2 चोर। रात काफी हो गई है, लोग सो गए होंगे, आज चोरी करें। इस मोहल्ले में नहीं, यहाँ चाचा चौधरी रहता है। चाचा चौधरी कौन बड़ा तिस्मार खा है? मेरा नाम रामू है, चोरी में मुझसे होशियारी शहर में कोई और नहीं। जाओ आज चाचा चौधरी के घर पर ही चोरी करें। दोनों चाचा चौधरी के घर घुस जाते हैं। अंधेरे में यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है। ओह, मेरे पाँव के नीचे ये क्या है? अरे रामू, तूने मुझे गिरा दिया। टिन, ओह, मारे गए। आवाज से चाचा चौधरी की नींद खुल जाती है। अरे ये कैसा शोर? लगता है घर में चोर घुस आए हैं। ठहर जाओ, अभी करता हूं तुम्हें ठीक। भागो, लगता है घर का मालिक उठ गया है। शोरगुल से सारा मोहल्ला जाग जाता है। चोर चोर पकड़ो। किधर गया? मारे लोग, सारे लोग हमारे पीछे लग गए हैं। इन ड्रमों में छुप जाओ। मारे गए। इन ड्रमों में तो तारकोल भरा है। अब क्या करे रामू? निकलो यहां से, ये गोदाम खुला है, घुस जाओ। कहाँ गए चोर? मारो, जाने न पाए। ये देखो उनके पांव के निशान रुई के गोदाम की तरफ जाते हैं। सत्यानाश, तारकोल से हमारे शरीर पर सारी रुई चिपट गई है। लोग इधर आ रहे हैं। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। अरे ठहरो, अरे भाई, अगर आप इन चोरों को सख्त से सख्त सजा देना चाहते हैं तो इन्हें छोड़ दो। क्यों, ये कौन सी सजा है? अरे जब चाचा जी कह रहे हैं तो छोड़ दो दोनों को।
जाओ, तुम्हें छोड़ दिया, अब भागो यहाँ से। और जब वो लोग सड़क पे आते हैं, भौ भौ बाप रे कुत्ते, अब पता चला कि हमें क्यों छोड़ा गया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का जन्मदिन। अरे भाई कल्लू, मैंने तुम्हें जो स्पेशल घड़ा बनाने को कहा था वो तैयार है? तैयार है चाचा जी। ये रहा वो घड़ा, इसमें कितना पानी आ जाएगा? ये कोई लाख 1.5 लाख लीटर। पर चाचा जी इतने बड़े घड़े की आपको क्या जरूरत पड़ गई? क्या कोई बारात आ रही है? नहीं, ये साबू गर्मियों में ठंडा पानी मांगता है, ये घड़ा इसी के लिए बनवाया है। साबू घड़ा उठाओ और नदी नदी से भरकर घर पर ले जाना। अरे बाप रे, चलो चाचा जी, नदी का काफी पानी आ गया है इसमें। उसी शाम को साबू का जन्मदिन है। साबू जन्मदिन मुबारक हो, ये लो अपना उपहार। धन्यवाद। चलो साबू, इन मोमबत्तियों को फूंक मारो और केक काटो। देखो, एक ही फूंक से सारी बुझ जानी चाहिए। और साबू के जोरदार फूंक से केक ही हवा में उड़ने लगती है। फूंक है या आंधी, केक को ही उड़ा ले गई, पर मोमबत्ती एक नहीं बुझी। देखो, केक खिड़की पर जा पड़ी है। ओह, पर्दा जल गया, मकान को आग लग गई। फायर ब्रिगेड को बुलाओ। हेलो फायर स्टेशन, हमारे घर में आग लग गई है, जल्दी से फायर ब्रिगेड भेजिए। फायर स्टेशन, माफ कीजिए, इस समय शहर में 3 जगह और आग लगी हुई है। हमारे सारे इंजन वहां आग बुझाने गए हुए हैं। हाय राम, अब क्या होगा? फिक्र मत करो, मुझे एक तरकीब सूझी है। साबू, अपना बड़ा घड़ा लाओ और नदी से पानी भरकर आग पर डालते रहो। जय बजरंग बली। और साबू लगातार अपने बड़े घड़े से आग पर पानी डालने लगा। साबू के घड़े से ना सिर्फ आग बुझ गई, बल्कि चारों तरफ 2-2 फुट पानी जमा हो गया है। इसी के साथ चाचा चौधरी की ये शानदार कॉमिक्स स्टोरी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और चाचा चौधरी की और भी अच्छे अच्छे कॉमिक्स से और स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा सकते हैं। वहां पर चाचा चौधरी कॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर चाचा चौधरी की बहुत सारी कॉमिक्स मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। तो जाइए आप उन्हें भी देखिए और एंजॉय करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में। और आप कमेंट में लिख करके अपना सुझाव बता सकते हैं कि आप मुझे कौन सी कॉमिक्स से अपलोड करनी चाहिए और आपको किस सुपर हीरो या किस तरह की कॉमिक्स से आपको पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।